नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी ईमानदारी का एक ज्ञान बताएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। काफी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नामक एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को कुछ सुख नहीं था। यह कि उनके कोई संतान नहीं थी और वह चाहते थे कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले, ताकि वह उसका राज्य अधिकारी बन सके और आगे चल के भाग दौड़ सुचारू रूप से चला सके और इसकी कोई देखभाल कर सके। राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राज्य मंडल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और राजा देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना की किसी का पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चे का ऐसा पौधा था जिसमें गमले में बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चे सभी के पौधे में गमले में पौधे उग गए थे। एक बच्चा जो था वो बहुत ही परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता लगा। यह 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरता हुआ था कि सभी बच्चे के गमले में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश में भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने का प्रबल लालसा था। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा शर्माता हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले में पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आ तो गया। सभी बच्चे के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी बच्चे के सामने बुलाया और दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा यह सभी के पास जो पौधा है वो सब बंजर है। आप चाहे कितना भी मेहनत कर लें, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। इसीलिए कहते हैं कि समझदारी होना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद को पागल बनकर खुद का ही नुकसान करते हैं।